दाऊद का वकील भरी अदालत में पिया और सनावाल के किरदार पर इतने नाजेबा सवाल उठाता है कि पिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। वकील साबित करने की कोशिश करता है कि पिया एक बदचलन लड़की है। अदालत की कार्रवाई खत्म होने के बाद पिया घर आकर बिल्कुल टूट जाती है। वह अपने अब्बू असलम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, अब्बू मैं अब किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकी। असलम साहब अपनी बेटी की यह हालत देखकर बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ दाऊद अपनी जीत पर बहुत खुश होता है। वह अपने वकील की पीठ थपथपाते हुए कहता है, मान गए वकील साहब, आज तुमने उस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वकील भी घमंड में कहता है कि अगली पेशी पर फैसला हमारे हक में होगा। सनवाल से पिया का यह दुख देखा नहीं जाता। वह उसी वक्त वजू करता है और जानमाज बिछाकर अपने रब के सामने झुक जाता है। वह रो रो कर दुआ करता है, ए मेरे खुदा, पिया जी बिल्कुल बेगुनाह हैं। तू कोई ऐसा वसीला बना कि उन्हें इंसाफ मिल जाए और जालिम बेनकाब हो जाए। नवाल की तड़प और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ फौरन कबूल हो जाती है। उधर आलिया को जब पता चलता है कि दाऊद के वकील ने कोर्ट में पिया के कैरेक्टर पर कितनी गंदी बातें की हैं, तो उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और अपने अब्बू की अलमारी से वो खुफिया फाइल और पुराना रिकॉर्ड निकाल लेता है जो दाऊद ने सालों से छुपा कर रखा था। आलियार वह रिकॉर्ड लेकर सीधा पिया के वकील वहीद के पास पहुंचता है और फाइल उसे सौंप देता है। वहीद सबूत देकर हैरान रह जाता है। आलियार बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वही तुरंत सनवाल को कॉल करता है और खुशखबरी देता है कि आलियार ने अपने अब्बू के खिलाफ सारे पक्के सबूत दे दिए हैं। सनवाल भागकर पिया के पास जाता है और कहता है, या जी अब रोना बंद कीजिए, कल हम यह केस जीत जाएंगे। असलम साहब की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन फाइनल हियरिंग होती है। दाऊद का वकील बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में खड़ा होता है। उसे भरोसा होता है कि अपने पिछले 99 केसों की तरह वह यह केस भी जीत जाएगा। लेकिन तभी वकील वहीद आलियार के दिए गए डॉक्यूमेंट्स जज साहब के सामने पेश कर देता है। जज साहब जब दाऊद का काला चिट्ठा देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही दाऊद पागल हो जाता है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वह अचानक अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाल लेता है और पिया को बाल से पकड़कर गन उसकी कनपटी पर रख देता है। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। दाऊद चिल्लाता है, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सनवाल पिया को खतरे में देकर अपनी जान की परवाह नहीं करता। वह चीते की तरह दाऊद पर झपटा है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों में छीना झपटी होती है कि तभी अचानक गन चल जाती है। धाए की आवाज आती है और सनवाल के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। गोली सीधे सनवाल के सीने में लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। मौका मिलते ही पुलिस दाऊद को दबोच लेती है और उसे हथकड़ी लगा देती है। पिया चीखते हुए सनवाल के पास आती है। सनवाल खून से लपट होता है। उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। आलियार भी खबर मिलते ही अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर सनवाल को आईसीयू में ले जाते हैं और बाहर आकर बताते हैं, गोली दिल के बहुत करीब लगी है, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। कुछ देर बाद सनवाल को थोड़ा होश आता है। वह लड़खड़ाती जुबान में पिया और असलम साहब को पास बुलाता है। वह पिया का हाथ आलियार के हाथ में देने की कोशिश करता है और कहता है, पिया, आलियार एक अच्छा लड़का है, उसे अपनी गलती का पछतावा है। मेरे पास वक्त कम है, तुम आलियार से निकाह कर लो। असलम साहब सनवाल की आखिरी ख्वाहिश मान लेते हैं और रोते हुए फौरन मौलवी साहब को बुलाने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या सनवाल की मौत हो जाएगी? क्या पिया अपनी मोहब्बत को मरता हुआ देखकर आलियार से निकाह कर लेगी, या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलेगी और सस्सी और सनवाल दोबारा एक हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप क्लाइमेक्स मिस न करें।